प्रभु की स्तुति हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और दोबारा फिर से एक बार आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को कहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। इस महान कृपा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सारे लोग कुशल से रहते होंगे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपके लिए हमेशा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और 2 दिन के पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने कुछ बातें बताया। अब उसमें वो टॉपिक क्या था कि मनन करने का विषय यही था कि परमेश्वर के लिए कार्य करना है। तो ये अंतिम दिन में हम लोग रह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए हमें कार्य करना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने कुछ बातें मैंने बताया, 3 बातें मैंने बताया था। पहले बात तो मैंने कहा था कि प्रिपेयर योर सेल्फ, और प्रिपेयर योर सेल्फ मतलब इस 2021वां साल में जब हम लोगों ने प्रवेश किया है, और बहुत एक सीरियस बात यही कि हो सकता है ये साल हमारे लिए बीतेगा नहीं बीतेगा, और उसमें हम पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं जानता है। एजेकिएल की किताब 38वां अध्याय 7वां वचन से मैंने कहा था कि यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट। परमेश्वर ने एजेकिएल को बताया अपने लोगों को बताने के लिए, और अपने आप को तैयार करना है। और दूसरी बात है कि ना सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, और अपने कलीसिया को भी क्या करना है, तैयार करना है। तुम्हारे लिए दिया हुआ इस भीड़ को, झुंड को क्या करो, तुम तैयार करो। तीसरी बात है कि मैंने आपको बताया कि अपने उस कलीसिया को और रखवाली कर, मतलब और उनके लिए अगुवा बनना है, उनका अगुवा बनना है। अगुवा क्या करता है, अपने कलीसिया को प्रतिदिन उसके विषय में चिंता करता है। इस वचन को दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना है। इसमें खास बात मैं क्या बताना चाहता हूं, अब ये तीनों चीज़ों को हमारे जीवन में हमें क्या करना है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। कई बार हम सेवा कहकर चलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। हम कलीसिया के विषय में चिंता करते कहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने ठहर नहीं पाते हैं। अपने आप को तैयार करना, अगर रविवार के दिन अगर मीटिंग हो रही है, संडे मीटिंग, हमें क्या करना है कि उससे पहले क्या कर प्रार्थना के साथ, वचन की तैयारी के साथ उससे दिन के लिए इंतजार करना जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए शनिवार के दिन आ गया हो और कल कुछ प्रचार करना, और रविवार के दिन सुबह कुछ बोलना तो उसके लिए तैयार करना कहकर हम क्या नहीं कर सकते कि अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जाकर कोई चीज़ पढ़ गिढ़ कर आकर क्या करें, बिना तैयारी का वचन को बोलना भी नहीं चाहिए। कलीसिया में कई सेवक लोग के साथ यही प्रॉब्लम है। प्रभु जो देते हैं उसको कलीसिया के लिए देना है। आपको मालूम है, मूसा के बारे में लिखा हुआ कि निर्गमन की तो 19वां अध्याय आप पढ़कर देखेंगे तो उसमें लिखा गया, मूसा ने परमेश्वर से परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने जो कहा उसी वो चीज को लाकर, उस बातों को लाकर लोगों को उन्होंने बताया। उसी वचन में लिखा हुआ है, उसी अध्याय में लोग ने जो कुछ कहा और वो जाकर क्या कि परमेश्वर को उन्होंने बताया, परमेश्वर को उन्होंने बताया। इसका मतलब मूसा जाकर परमेश्वर के सामने जाकर ठहरता था, परमेश्वर उनसे बातें करते थे। प्रभु के पास जो प्रतिदिन जाता है, प्रभु के सम्मुख में जाकर बैठता है
और उनके लिए एक विशेष संदेश हमेशा के लिए रहता है, प्रभु देते हैं। उसको लाकर क्या करना कि लोगों को बताना है, प्रभु जो आपको देते गए वही उसी चीज को आकर आप प्रचार करना, सिखाना, टीच करना, और ये है बाकी से वो उसमें उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। प्रभु को बिना बताकर अगर आप जितना भी जाकर क्या करें, लोगों को समझाने के लिए कोशिश करें, लोग क्या नहीं समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात है कि लोग जो कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए करना, मेरे पास यही प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, उसको ले जाकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर रोना चाहिए। मूसा परमेश्वर के सामने जाकर बताया लोगों की बातों को। कितने लोग परमेश्वर, जितने लोग ने आपसे कहे होंगे, इतने परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, जब लोग ने बताया हमारे लिए प्रार्थना करें, आपने समय निकालकर उपवास कर रो कर आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना किया है। मेरे प्रियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोग बातों को सुनकर फोन पे आता हम प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे बोलकर ना, प्रभु जी उनका आशीष दीजिए, आमीन आमीन, धन्यवाद, उनका छंगाई दीजिए, यीशु मसीह का नाम है जी, ना निकल जाओ, आमीन। ये क्या प्रार्थना है? आपके दिल के अंदर बोझ है, उनकी वेदना को आप दिल के अंदर समझना चाहिए, जरूरी है। आज समझ पाते हैं? अगर नहीं समझ पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं होगी, आपकी सेवा बिल्कुल एक फ्लैट हो जाएगा और बिल्कुल क्या है वो बढ़ेगी नहीं। ओके, देन उनका रखवाली करने के लिए मैंने कहा था आपको अपने आप को तैयारी करना, रखवाली करने के लिए जो चीज परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है उसको बहुत संभाल कर रखना जरूरी है। याकूब की पत्री में लिखा हुआ 3:1 में कि तुम में से अनेक उपदेशक ना बनो, क्योंकि परमेश्वर लोगों को न्याय करेगा। एक विश्वासी बनकर रहकर आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना बुलावट को आकर अगर आप सेवा कर रहे हैं और तो आप अपनी मर्जी के अनुसार ही सेवा करेंगे। कई बार कई अनुभव मेरे पास हुआ है। एक बहन आकर कह रहे थे कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। मैंने उसको प्रार्थना किया, जब पूछा था आपके बेटा क्या कर रहा है, अरे वो ठीक पढ़ता नहीं था, उसको मैंने क्या करती थी कि इधर बेचती थी, ठीक है, दुकान करके दिया लगा कर, उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उसने इधर उधर घूमता फिरता था, फिर और एक काम के लिए भेजा, उधर भी कुछ दिन के बाद आ गया था, और कोई कई सब जगह पर जाकर आखिरी में क्या है कि कुछ भी नहीं, कई साल बर्बाद कर दिया। आखिरी में मैंने देखा एक ही जगह सुरक्षित जगह है, और वो है ना, वो जाकर बाइबल स्कूल चले जाओ पादरी के पास, बाइबल स्कूल में ना आधा 1 महीना पढ़ो, उसके बाद क्या करना है कि तुमने क्या कहा पास्टर बन जाओ। वो जाकर क्या पढ़ा मालूम नहीं है, वो जाकर आग्रह करे कि ना 2 महीने पढ़कर अगर मैं पास्टर हैं। तब वो कह रहे थे कि ना वो अभी क्या है कि उधर ही रह रहा है ना। कुछ दिन के बाद जाकर उधर भी गड़बड़ करके अपने गवाही खोकर वो चला गया, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट नहीं होती है, जहाँ नहीं होती है वहाँ परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं। जो भी सेवा में आते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार है ना। अगर आपने प्रभु ने बुलाया हो, प्रभु के सेवकाई में आपने प्रभु रखा हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए। लेकिन आप अपने झुंड को कैसे रखवाली करते हैं, कितना वचन गहराई से देते हैं, कितने लोग परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि याजक की वोटों से लोग ज्ञान की बातों को ढूंढेंगे, खोजेंगे, लिखा है। परमेश्वर ने आपको याजक ठहराया है। आप मुंह खोलेंगे तो आशीष की बातें, ज्ञान की बातें, खजाने की बातें होना चाहिए। हर एक पास्टर के सेवक लोग के अंदर मैं हमेशा चाहूंगा, मेरे नम्र निवेदन है,
आप परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पढ़िए, बात अध्ययन करिए, आप दिल के अंदर आपको क्या अगर भर कर रखिए उसको। पूरे बाइबल दिल के अंदर होना चाहिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। यह अनुभव एक सेवक का होना चाहिए। ओके, अब मैं दूसरी बातों में आपको ले जाना चाहता हूं। कल तो मैंने कई वचन भी दिया था, इससे पहले जब मैंने वचन को प्रचार किया था। आज एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे आप, उनका नाम यस्तर की किताब बाइबल में है, आपको मालूम है। यस्तर एक राजा के एक पत्नी बन गए थे। सूसान के नगर और उत्तर पर्शियन गल्फ और ईस्ट ऑफ ये टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के पूरब में ये शहर था, उस समय शहर था। और आज कहते हैं कि उसको, उस शहर को आज कहाँ, आज कहते हैं उस समय तो सुसान और पर्शिया सिटी ना, पर्शिया देश कहते थे, लेकिन आज पर्शिया नहीं कहते हैं, उसको ईरान कहते हैं। ईरान देश आज उस देश में। और इस यस्तर रानी थी। इससे पहले यस्तर रानी बनने के कारण क्या था कि उस राजा के पास एक उनके पत्नी थी। वो पत्नी क्या वस्ती कहते थे उनका नाम। इतना वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन राजा ने अपने मूर्खता की वजह से उस पत्नी को उनको खोना भी पड़ा। पत्नी का अनाज्ञाकारी कहने से मैं इसी वर्ड में कहना चाहता हूं, अगर अपनी पत्नी सुंदर हो, उसको दिखाने के लिए राजा लोग को और भी लोग को, शराबी लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं था उनको उस देश में। और राजा इतने सारे देशों को, लोगों को, राजा को बुलाकर अपने खजाने में जितने पैसा था उसको क्या है कि अगर खर्च करने के लिए भी जरूरत नहीं था। यह राजा मूर्ख कहने का कारण यही है, अपनी पत्नी को कह कि सही तरह उनके साथ उनका सही रख नहीं पाया, उसने सही तरह उनको क्या कहें चला नहीं पाया। फैमिली फेलियर, हमेशा अपना क्या करते थे, अधिकार से चलाने के लिए चाहता था। अपनी पत्नी को सुंदरता को दिखाने की जरूरत ही नहीं था। कोई भी पत्नी तुरंत क्या कहेंगे, उसको बुला लो, मेरे पास आओ, ले आओ। कोई भी बिना ड्रेस करके, बिना ये करके, राजा के आज्ञा को पालन करते हुए तुरंत जाना रानी के लिए असंभव है, संभव नहीं है। रानी ने, वस्ती ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया। उनकी जगह पर इसको और एक मूर्खता है, उनको लेना था अगर उसी कैटेगरी का, उसी स्थान का और बराबरी का एक रानी को उन्होंने दूसरे देशों में से चुनना चाहिए था, बड़े राज्य से, राजा लोग की बेटी से। उसको वो भी नहीं किया उन्होंने। उसने अपने देश में जितने कुंवारी स्त्रियां हैं सबको बुला लो, जो है सुंदर है, अति सुंदर है, उससे शादी करना चाहता हूं। ना योग्यता है, ना कोई चीज है, ना कोई चीज है, कुछ नहीं। लेकिन उसमें यह भी एक परमेश्वर का सबसे बड़ी एक कार्य होना था, अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए उस देश में। और यस्तर भी अपने अंकल मुर्दकाई के द्वारा वो जहां पर आ गई थी। और यस्तर के पास बाकी लोगों के पास पढ़ाई लिखाई सब कुछ था, लेकिन यस्तर के पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज नहीं था, शी वॉज नॉट एजुकेटेड। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको सुंदरता है, उसको देखकर बहुत लोग अचंभित हुए, आकर्षित हुए, सबके नजरों में उनको दया मिली। आखिरी में राजा ने सुन लिया है। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं, राजा यस्तर को प्रिय जानने के लिए उनका क्वालिफिकेशन काम नहीं किया, क्वालिफिकेशन योग्यता ने काम नहीं किया। उनके अंदर तो रहता था, सुंदर था। जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनकी उपस्थिति में रहते हैं,
वो अति सुंदर लोग हैं, परमेश्वर को उपस्थिति से भरे हुए लोग होते हैं। वही लोग कहीं भी जाएंगे राजाओं का राजा प्रभु यीशु के नजरों में अति प्रिय होंगे, राजा उन पे बहुत प्रसन्न होंगे। ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले के लिए मूसा उदाहरण है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर 40 दिन 40 रात प्रार्थना करके आया। जब आया नीचे, उनका चेहरा चमकने लगा। परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाले के चेहरा चमकने लगता है। यीशु कारण एक बार रूपांतर हुए और एक बार रूपांतरित पर मैं उनका बिल्कुल उनके चेहरा चमकने लगा। लोगों ने देखा। कई बार यीशु मसीह की महिमा को लोगों ने देखा। आपके जीवन प्रभु की उपस्थिति में कैसा है? हमें प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में है। हम जब खड़े होते कलीसिया में, हमारे चेहरे में से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, उनको उपस्थिति दिखाई देना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का रोशनी और चमकता हुआ रोशनी और उनको उपस्थिति लोग के सामने प्रकट होना जरूरी है, चाहिए। अब ये स्त्री आ गई। ये आने के बाद कौन है? एस्तर। और एस्तर की किताब पढ़ के देखिएगा क्या हुआ था इसमें। उन्होंने एक वर्ड बोला, देखो तुम जा रहे हो, हमारे पीछे हमारा यहूदी लोग हैं, इस देश में रहकर बहुत कष्ट उठा रहे, कई वर्षों से कष्ट उठाकर भी आ रहे थे, कई वर्षों से मैं उनके लिए कोई छुटकारा कुछ नहीं है, कहीं भी खुशी से नहीं रह पाए। इसीलिए तुमको क्या करना है कि तुम जिनको जाने के बाद राजा से बात कर क्या करना, इनके छुटकारा के लिए तुम्हें कुछ करना है, यानी अपने लोगों को नहीं भूलना है। मेरे प्रियो, एस्तर राजमहल में अंदर आने से पहले अपने लोगों के लिए चिंता करने वाली एक स्त्री थी, एक लड़की थी। बहुत लोग के लिए तरस खाती थी, अपने लोगों के लिए लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करती थी, लोगों को छुटकारे के लिए वो भी चाहती थी। उनके अंदर बहुत दर्शन अपने लोगों के लिए। जब नॉर्मल लाइफ में हम रहते हैं, कष्टों में रहते हैं, हम हमारे पास कोई इतना सुविधा नहीं होती है, तब हम सही रहते हैं। लेकिन जब राजमहल में आकर चुन लिया गया है, राज दरबार में जब आने से पहले, राजमहल के अंदर आने के बाद रानी बन गई थी। एस्तर लड़की नहीं, अभी एस्तर रानी। एस्तर रानी क्या कि अपने लोगों को भूल गई थी, अपनी जिम्मेदारी को भूल गई थी। एक स्त्री के बारे में बता रहे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली, चिंता करने वाली एक स्त्री अब उस सेवकाई को भूल गई थी। उनका आने के कारण क्या है? अपने लोगों को क्या करना कि छुड़ाना है, इस कष्ट मुसीबतों से उनके लिए छुटकारा मिलना है। तब हमेशा रोज इंतजार करता था मुर्दकाई, उनका अंकल। एस्तर क्या कुछ बोलेगी 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 बोलेगी, कुछ भी नहीं। कई बार हम क्या करते हैं कि अच्छे हम लोग को सारे फैसिलिटीज सुविधाएं मिलने के बाद हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है सोचने के लिए, हमारे पास समय नहीं है, मैं इतना बिजी हूं, मैं ये हूं वो हूं ये हूं वो हूं, क्या कर रहे हैं। मिनिस्ट्री का नाम लेकर ही इतना बिजी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार हमसे नाराज होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने किस लिए हमें चुना है, वो चीज को, दर्शन को हम खो दिया है, भूल गए। आरंभ में परमेश्वर आप सेवकाई में आने से पहले जो दर्शन सेवकाई में आए थे, उस समय जो दर्शन था, क्या आज है नहीं है? ये चीज को हम सोचना जानना जरूरी है। कभी सोचा था कि वो दर्शन, वो बोझ आज आपके अंदर है नहीं है?
आज पूरा चिंता है, पूरा अपने घर पे क्या खाना पीना, अपने कहना घर को देखभाल करना, ये करना वो करना। परमेश्वर आपको कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे? परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? क्या हुआ था इस स्त्री के बारे में मैं बताऊंगा। इनको याद दिलाना पड़ा। मुर्दखाई ने एक चिट्ठी भेजकर बोला कि एक ही वर्ड बोला, तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो, ये भी नहीं बोला। अब ये एस्तर की किताब 4:14 आप पढ़ के सुनेंगे और पढ़िए। क्योंकि हाँ, जो तू इस समय चुपचाप रहे, अगर क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से हाँ। यहूदियों का छुटकारा तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता घराने समेत नष्ट होगी। आओ, बहुत बड़ी बात कह दी मुर्दखाई ने। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश हो जाएगी। हाँ, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। और फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। प्रभु ने राजपद देने के कारण इस कठिन समय में मदद करने के लिए। आज कहां हो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक लोग? आप कहां हैं? किस जगह पर हैं? आपके दर्शन बोझ क्या है? कितना समय आप बैठकर प्रार्थना करते हैं? कितना समय अपने लोगों के लिए रोते हैं? कितना समय आंसू बहाते हैं? अगर आप ऐसे कर रहे हैं हो, वो मैं आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ऐसे परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग, चलने वाले लोगों को मैं बहुत आदर करता हूं। याद दिलाना पड़ता, याद दिलाया। दैट इज स्टर्न वार्निंग फ्रॉम मुर्दखाई टू एस्तर। आज वे परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़े, एक खतरनाक एक चेतावनी दे रहे हैं। यदि यह समय तुम चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से परमेश्वर के लोग के लिए, जो परमेश्वर अपने हाथों से बनाया इस संसार के लिए, उद्धार छुटकारा और वो जाएगा। अगर आप सही काम नहीं कर रहे, आपको छोड़कर परमेश्वर दूसरों को चुनकर परमेश्वर उनके द्वारा अपने कार्य को पूरा करेगा। आप कोई भी पद में हो, बड़े बड़े पद में हो और छोटे पद में हो, कोई बात नहीं है। परमेश्वर के नियम हैं। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। क्या अपने बच्चे को इतने प्यार से उस राजमहल में राजपद के लिए इन्हें भेजकर उसके बाद उनके लिए एक शापित वचन वो जो भेज रहा है, तुम नाश हो जाओगे, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? अपने बेटी के लिए कोई कह पाएगा? मैं नहीं कह सकता हूं, मैं नहीं कह पाऊंगा, दूसरे आप नहीं कह पाएंगे। लेकिन मुर्दखाई ने कह दिया। क्यों कहा था? इसके एक ही कारण है, उसका एक ही कारण। उसने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं, उनसे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है। मेरे लोग नाश हो रहे हैं, मेरे लोगों के कष्टों को देख नहीं पा रहा हूं। इसलिए अच्छी तरह रहकर, दर्शन को भूलकर और सेवा में लापरवाही से रहने वाले, बाइबल के विज्ञान के बिना रहने वाले सेवक लोग के लिए परमेश्वर ये कह रहे हैं, हम जाग जाना जरूरी है। ये चेतावनी केवल एस्तर के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, मुझे भी मिलाकर हम सब के लिए है। फिर क्या जाने तुझसे ये कठिन समय के लिए राजपद जब मिल गया हो। परमेश्वर इस कठिन समय में लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आपको सेवक ठहराया है। हो सकता है सेवा में आने के लिए कारण लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, लेकिन आप हैं नहीं। एस्तर ने क्या किया था? शी फॉरगॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना और उनको मदद करना भी भूल गए थे। सबसे बड़ी बात, दुख की बात है कि व्हाट वाज गोइंग ऑन आउटसाइड, शी वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट।
बाहर क्या हो रही थी, बाकी हो रहा था, उसके बारे में क्या उनको मालूम ही नहीं था। राजमहल की चीज़ें, सारे पद, सारी सुविधाएं, उनको बाहर के जो लोग मर रहे हैं, उनके जीवन खतरे में है, उनका जीवन, उससे उनको क्या कर दिया, उनको जानने से इनकार कर दिया, उनसे अलग कर दिया है। बाहर जब जाते हैं, देखिए हमारे पड़ोसी को, देखिए कौन उनके लिए रोएगा, कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा, कौन उनके लिए बोझ उठाएगा, कौन उनके लिए उनको सुसमाचार सुनाएगा। दिस इज अर्जेंट। उनके क्या दूसरी बातें की चेतावनी क्या है कि लोगों के लिए छुटकारे की आवश्यकता है, तुम चुपचाप ना रहो। द वर्ड इज इफ यू आर साइलेंट। साइलेंट का अर्थ यह है कि तुम चुपचाप रहोगे, अर्थ मतलब यही समय है। उसमें एक वर्ड क्या कि इस समय चुपचाप रहे, इसका मतलब ये समय, ये समय चुपचाप नहीं रहना है, ये चुपचाप नहीं रहने का समय है, ये चुपचाप रहने का समय नहीं है, कार्य करने का समय है, परमेश्वर के लिए कार्य करने का समय है। यीशु ने 28वें अध्याय में यही तो कहा, तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ, उनके कार्य को पूरा करने के समय है। चुपचाप क्यों गए? प्रभु का बुलावट, प्रभु का आशीष जो आपको मिलना है, आपके द्वारा दूसरों को मिलना है, उससे उसको छोड़कर दूसरों को नहीं जाना चाहिए। God calls and blessings should not be bypassed to others. आप रहते हुए अगर आपको प्रभु छोड़कर दूसरों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो कैसा रहेगा? आपको हटाकर परमेश्वर आपके जगह पर दूसरों को इस्तेमाल कर और छुटकारा देगा, अपने लोगों को बचाएगा तो कैसा रहेगा? कारण इसमें यही है क्योंकि मैंने परमेश्वर के दिया हुआ आशीष को अनुभव कर उसको प्रयोग करके परमेश्वर के समय को, मैं अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। एफिसी की किताब 4 में यही तो लिखा है, पर अवसर को बहुमूल्य समझो, अनमोल समझो। मैंने नहीं समझा, लेकिन एक बात, इस समय कितना सीरियस समय है। 2021वां वर्ष हमारे लिए एक एक मिनट का घंटी बजाती रहती है। क्या ये समय कल हमारे लिए मिलेगा? इस समय कल ये हमारे लिए मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा, मालूम नहीं है। कल के दिन देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे मालूम नहीं है, लेकिन आज के दिन हमें मिल गया है, हमें देखना है। आज के समय हमें कार्य करना है। आज के समय कितने लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे? प्लान आउट वेल। प्रभु से कहे, प्रभु जी मेरे गलतियों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे लापरवाही को क्षमा कर। इस तरह की सबसे बड़ी बात लापरवाही है। सारी सुविधाएं उनके आंखों को बंद कर दिया, मन को अंधा कर दिया। मुर्दकाय के उनके अंगल की चिट्ठी ने उसको जगा दिया था। आज लोगों को जगाने के लिए परमेश्वर के आवाज, परमेश्वर के वचन आपके पास आ रहा है। कई सेवक लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। कई परमेश्वर के बड़े बड़े देव लोग परमेश्वर के लिए और उनकी महिमा के लिए और प्रकाशमान होकर चमक रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं। उन दासों के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। उन लोग परिवार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। द पीपल हु आर इन फ्रंट लाइन, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जो सामने खड़े होकर जा रहे हैं और हमारे लिए वो लोग जा रहे हैं परमेश्वर के सामने, शैतान से लड़ने जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अब यस्तर ने क्या किया था? यस्तर ने एक बात कह दिया। इसको पढ़ने के बाद यस्तर का सबसे बड़ी बात है कि और उनके अंदर एक बात आ गई थी। 4 चीज उनके पास आ गए, मन में उत्पन्न हुआ। क्या मालूम है? नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ रियलाइजेशन। अपने आप को महसूस करने लगे, मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रही थी, पहले क्या कर रही थी, अभी क्या कर रही हूं। अपने आप को महसूस कर अयोग्य समझने लगे। दूसरा, सी हैड कन्विक्शन,
होने हृदय में उसका अंदर पूरा छेदाने लगे और बिल्कुल हृदय को पूरा उनको कह रहा है कि बार बार क्या अगर तुमने गलत कर दिया, लापरवाही, समय को बर्बाद कर दिया है। कन्विक्शन क्या है? मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुझको मदद करने। रियलाइजेशन क्या है? मैं जो कर रही गलत है, मतलब महसूस करना। कन्विक्शन, उसका अंदर परिवर्तन का स्टार्ट हो रहा है। परिवर्तन क्या है? मुझे अब कार्य करने का समय आ गया है, ये समय को बर्बाद नहीं करना है। थर्ड क्या है? कन्फेशन, मतलब अंगीकार कर रही है, अपनी गलतियों का अंगीकार करें। क्या आज हम अपनी गलतियों का अंगीकार करेंगे? हम आपके विश्वास और सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाया, कहां चलेगी? तो विश्वास के द्वारा धार्मिक जन जी सकता है, ये वचन पर विश्वास कर पाते नहीं है। परमेश्वर के सेवक लोग, प्रभु आप देंगे तो देंगे, अगर नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके सामने मर जाऊंगा पांव में गिरकर। इसी प्रकार के समर्पण आपके अंदर है, अर्पण आपके अंदर है। देखिए, उसके बाद उन्होंने सोचकर उस जगह पर नहीं बैठे। शी स्टूड अप, शी गॉट अप, उठकर आगे बढ़ने लगी। आगे क्या बढ़ी? कहां? किसके पास? उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर पहली चीज तो उसने लिख दिया, आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर माई पीपल। दोबारा वापस उसी जगह पर आ गए। अपने अंकल को लिख रही हैं, बिल्कुल मैं चाहती हूं, मैं अपने लोग के लिए अपने जीवन को क्या करें, खत्म करने के लिए और सैक्रिफाइस, बलिदान, कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम मेरे लिए जरूरी है, कह रही थी। ये कुर्बानी करने के लिए, सैक्रिफाइस करने का, त्याग करने के बिना ये चीज कहां से आ गए? क्या त्याग करने की चीज है? एक वचन मुर्दकाई ने लिखा था, एक बात उन्हें कहा, वो समझ लिया कि आप ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझको ये राज बगल में रहकर भी मैं राज बगल में नहीं रहती हूं समझूंगी, मुझको वही दर्शन चाहिए। ये सारी चीजें, जितनी सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए, आ गई थी। तब वो कह रही है, आप राजा के पास जाकर परमिशन लेना है अपने लोगों को बचाना। उस समय राजा के पास जाना आसान नहीं है, वस्ती नहीं जा, राजा जब तक नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जा सकते थे। लेकिन ये समय को देख रही कि अगर राजा कब बुलाए, कब मैं जाऊं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे हमारे लोग क्या करेंगे? आमान ने राजा से न उनके धोखा देकर क्या करेंगे तो, और उन्होंने एक डिग्री पास कराकर, ऑर्डर लेकर यहूदी लोग को मारने के लिए वो लेकर चला गया था, अधिकार लेकर। अब वो जगह पर यहूदी लोग का सिर कटने वाला है, यहूदी लोग को मारने के लिए तैयार हो गए। अब राजा कब बुलाएंगे, ये कब जाएगा? तब ये कहेगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करना है, मैं राजा के इसमें प्रवेश करूंगी। लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। दिस इज नॉट है ना, ये सेवकाई अकेला नहीं कर सकता है पास्टर। अगर आप परमेश्वर के पास नजदीक आना हो, गियर अप योर चर्च, अपने कलीसिया को उत्साहित करिए प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए। विश्वासी लोग, कितने आप प्रार्थना करते हैं? कितना अपने पास्टर के लिए और कितना अपने उपवास करके प्रार्थना किया है? अगर पास्टर राजाओं का राजा, प्रभु यीशु के सामने जाकर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना हो और परमेश्वर से बातें करना हो, बड़ी बड़ी सेवकाई करना हो और वचन को प्रचार करना हो, कलीसिया की प्रार्थना की मदद की आवश्यकता है, आवश्यक है। मुर्दकाई ने कहा, हम प्रार्थना करेंगे एस्तर के लिए। सारे लोग से कहा, सब प्रार्थना करेंगे। सारे लोग उपवास कर, कटाट पहनकर और उन्हें प्रार्थना करने शुरू किया। दिस इज द टाइम फॉर द चर्च टू प्रे। इस समय कलीसिया मिलकर उपवास प्रार्थना करने के समय है, सोने के समय नहीं है। प्रभु के सामने सारे लोग गिर पड़कर प्रार्थना करने के समय है, आंसू बहाने के समय है, आत्मा के लिए रोने के समय है।
लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए समय है। चुपचाप रहने का नहीं समय नहीं है। ये कार्य करने के, परमेश्वर के लिए कार्य करने के समय है। परमेश्वर के कार्य क्या है? एक ही कार्य है, अपने लोग बच जाना चाहिए। हम लोग मृत्यु से, नरक जाने से बच जाना चाहिए। आज भी यीशु के पुकार यही है, मेरे लोग बच जाएं, तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को लेकर आओ। आज लोग बंधन में, पाप की बंधन में पड़े हुए हैं, बीमार के बंधन में पड़े हुए हैं, कष्टों के बंधन में पड़े हुए हैं, आंसू के बंधन में पड़े हुए हैं और निराशा के बंधन में पड़े हुए हैं। उनको छुटकारा अगर देना है, छुड़ाना हो, कलीसिया जाग उठना जरूरी है। विश्वासी लोग, हर एक विश्वासी एक प्रार्थना करने वाले योद्धा बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एस्तर के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। आपके पास्टर के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। आपके पास्टर सेवकाई में जाना, मदद की आवश्यकता है। कलीसिया की मदद की जरूरत है और कलीसिया के प्रार्थना की जरूरत है। सब मिलकर प्रार्थना करना है। क्या हुआ था मालूम है? एस्तर राजा नहीं बुलाने के बाद वो प्रवेश कर लिया। कारण लोग के मृत्यु, लोग के बोझ, दर्शन परमेश्वर के पास लेकर आ गया। हालेलुया। राजा के पास आकर राजा को छेगर के देखेंगे। हम सब मिलकर राजा के पास जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे, उनके सम्मुख में गिर पड़ेंगे। प्रभु हमें तो उपवास करें। उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ वो गई है। राजा के नजरों में अनुग्रह मिला, उनकी दृष्टि में अनुग्रह मिले। एस्तर से पूछा था, क्यों, क्या बात है ना? तो सब कुछ बताया। मेरे लोगों को कहे आमान ने मारने के लिए तैयार है ना। राजा ने तुरंत एक्शन किया। उपवास की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को अनुशासन में रखने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र रखने वाले, कोई भी हो, सेवक को, विश्वासी हो, परमेश्वर इतना अनुग्रह करते हैं कि राजा के दृष्टि में अनुग्रह पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन पवित्र हैं, परमेश्वर को देखेंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी सोच रहा था कि नहीं, इसको मैं ख़त्म करूँ, लेकिन इसको और एक पार्ट में मैं ले जाऊँगा। और भी स्त्री लोग हैं, ये स्त्री के पर में पढ़े थे। आज भी जितनी कलीसिया में महिला लोग हैं, बहन लोग हैं, स्त्री हैं, आपको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये करता है, कर सकता है, अगर एस्तर को अगर इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्तर को परमेश्वर ने यहूदियों को छुटकारा के लिए इस्तेमाल किया। आपको भी, आपने लोगों के पापों में रहने वाले लोगों को, जितने बहन लोग, जितने भाई लोग हैं इस संसार में ऐसे पड़े पापों में, कष्टों में, आंसू में, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप अपने आप को नहीं समझिए कमज़ोर। आपसे प्रभु, ये एस्तर का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। एस्तर को अगर इस्तेमाल करने वाला प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। जगह जगह महिला लोग हैं, प्रभु में दृढ़ हो जाओ। आपके पास्टर के अंडर में रहकर वचन के सीख कर उसी के अनुसार सेवा करें, और आपके लिए सब लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी कलीसिया बढ़ जाए, आपके कलीसिया में उद्धार आ जाए, आपके एरिया बच जाए, परमेश्वर की महिमा मिले। धन्यवाद। प्रेयर ऑफ यूनिटी से साथ मिलकर प्रार्थना करने का एक जीवन इंपॉर्टेंट है। प्रेयर ऑफ बर्डन, और बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना पर जीवन जरूरी है। प्रेयर ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। एंड द प्रेयर ऑफ फॉर कंपैशन, और तरस खाने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, और तरस की प्रार्थना से परमेश्वर कार्य कर सकता, उसके द्वारा कार्य कर सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष दें, आपकी कलीसिया को प्रभु ना उठाएं, आपको इस्तेमाल करें, और आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करने के लिए हमारी प्रार्थना हमेशा के लिए गए।
पिता परमेश्वर आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देंगे। धन्यवाद आपके नाम की महिमा के लिए। प्रभु जी अंतिम दिनों में रह रहे हैं प्रभु, कलीसिया के लिए एक कलीसिया के अंदर एक जागृति आवश्यकता है और कलीसिया में बड़े कार्य होना जरूरी है और कलीसिया के द्वारा कार्य होना जरूरी है। धन्यवाद प्रभु जी, यस्तर की तरह अपने प्रभु जी हमें सारी सुविधाएं के साथ तो हम रहकर और सुबह हमारे सारे सहूलियत के अंदर रहते हुए आपको भूलकर, अपने लोग को भूलकर, कलीसिया को भूलकर और हमारे सारी जिम्मेदारी को भूलकर रहना नहीं चाहते हैं। प्रभु जी अब मुर्दकाई की चिट्ठी के लिए धन्यवाद। आज आपके वचन जो बाइबल हमारे हाथों में चिट्ठी के द्वारा दिया गया, इस पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद। इस पवित्र आत्मा के द्वारा मिले हुए इस वचन को प्रभु जी आदर करते हैं। इसी को पढ़कर प्रभु जी अपने आप को तैयार करें, हम जागृत होकर सेवा करने के लिए हम सामने आ जाएं। सबको आशीष दीजिए, अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप ही आप सबके लिए प्रार्थना कीजिए, आमीन।